몰라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 날 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담아서 क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही थी? कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती तो। वैसे हमारा एक्ट स्टार्ट होने वाला, चलो हम चलते हैं। हाँ चलो, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सलीम, हमें बचा लीजिए, कृपया यह दुर्घटना होने से हमें बचा लीजिए सलीम। ऐसा क्या हो गया अनारकली, क्या हो गया? क्या किसी मोटे ने आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की? क्या किसी ने आपके नाजुक हाथों को मरोड़ने की कोशिश की? बताइए अनारकली, बताइए। हम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम उसकी लुंगी उखाड़ देंगे। मुझे पता चल गया मेरा भाई कहाँ से ये सब चीजें सीख रहा है। ये कहाँ से डायलॉग लेके आए हो तुम? यूट्यूब में से देखा है ना, यूट्यूब में से देखा है ना। तुम्हें यूट्यूब में से देखने की क्या जरूरत पड़ गई जब तुम्हें स्क्रिप्ट मिली थी तो? बोल भी कौन रहा है जिसने मेरे डायलॉग में साथ दिया? वैसे ये जो तुमने डायलॉग बोले ना, वही सेम डायलॉग उसमें दिखाए गए थे सलीम के। मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बोल दिया। अब मेरी क्या गलती जब यूट्यूब वालों ने सेम डायलॉग बोल दिए तो। वैसे सच बताऊं तो देखा तो मैंने भी यूट्यूब में से। क्या वी तुम भी? चुप हो जा। बेटा मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ सर, बोलिए। बेटा हमें वो नहीं करना चाहिए। सर हमें क्या नहीं करना चाहिए था? बेटा हमने गलत कर दिया। सर हमने क्या गलत कर दिया? बेटा हमसे अनर्थ हो गया। सर हमसे क्या अनर्थ हो गया? क्या आप लोग जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हो? साफ बोलो ना। सर बताइए क्या बात है? बेटा मैंने देखा कि हमारा अकबर भाग गया। अकबर? सर अकबर कौन बना था? सुबिन बना था अकबर। सर पर मैंने तो सुबिन को कोई कैरेक्टर नहीं दिया था। बेटा तुमने नहीं, मैंने दिया था। मैंने ही गलती कर दी उसे रोल दे के। लेकिन मैंने अभी देखा कि वो खिड़की की जालियों से निकल के भाग गया। उसने मेरे सीने पर छुरा भोंक दिया बेटा। सर क्या? उसने आपके सीने पर छुरा घोंप दिया? सर आपको तो बहुत चोट लगी होगी ना? जेनी तो पागल है क्या? वो एक कहावत होती है, सीने में छुरा घोंप दिया। मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहावत होती है, मैंने सुनी है। सर पर एक खुशी की बात बताऊं? बताओ बेटा बताओ, क्या खुशी की बात है? सर वो जिस जाली से कूदा था ना सर, उसके नीचे बहुत सारा गोबर था सर। जब मैं आ रहा था ना सर मैंने देखा कि 2 गाय बाहर निकल रही थी और उन्होंने मुझे एक्सक्यूज मी कहा। सर फिर आगे वाली गाय भी शुरू हो गई, उसने बोला हे हैंडसम चलो ना, और सर पीछे वाली ने तो बोला एक्सक्यूज मी हैंडसम। उसके बाद सर वो दोनों ठुमकते हुए चली गई। अच्छा बेटा, फिर तो उसका मुंह संध गया होगा गोबर में। हाँ सर ऐसा ही हुआ होगा। गायों ने तो रॉक कर दिया, मजा आ गया। बेटा अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सर किसकी बात कर रहे हो आप? मैं तुम्हारी और जंकुक की बात कर रहा हूँ। जंकुक तुम्हें लैला बनना पड़ेगा और वी तुम मजनू बन जाना। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आ जाना। उसके बाद नामजुन वहाँ से अछंद हो जाते हैं। ये क्या? जंकुक ने तो स्क्रिप्ट बदली थी, सर ने तो कैरेक्टर ही बदल दिए। मैं तो कर लूंगा, मैं तो एक्टर हूँ, तुम अपना देख लेना। तुमने क्या मुझे ऐवे ही समझा है? मैं भी कर लूंगी। चलो अब जल्दी जल्दी जाकर सब ड्रेसिंग रूम में अपनी ड्रेसेस चेंज कर लो। ड्रेसिंग रूम में सबकी ड्रेसेस रखी हुई हैं, सर ने रखवा दिया वहाँ पर सर ने तो कहा था कि हमें अपनी ड्रेस लानी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता, सर से पूछो। सर ने कहा कि मैंने ड्रेस रखवा दी है, बस मुझे इसने कहा था बताने के लिए, मैंने बता दिया। वी तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ। चलो मुझे जल्दी एंकरिंग की स्क्रिप्ट दे दो। अरे अंजुन तुम आ गए अपनी नानी के घर से? वी तुम्हें किसने बताया कि मैं नानी के घर गया था? तुम्हारे दोस्त ने बताया था मुझे। अच्छा नानी जी और नाना जी कैसे हैं? हाँ ठीक है वो सब। और वो तुम्हारी मौसी की बेटी पिंकी कैसी है? पिंकी तो एकदम टनाटन है, टनाटन। और चिंकी कैसी है? पिंकी लिंकी चिंकी सब ठीक है वी। अच्छा तो तुम्हारे वो जो तुम्हारे जो बैल थे दो जो काम नहीं करते थे, हीरा और मोती, वो काम करने लग गए अब? वी हो गया तुम्हारा अब दे दो मुझे स्क्रिप्ट।
टाइम वेस्ट मत करो ना। अरे हाँ, देती हूँ, मैं भूल गई थी। उसके बाद वी योंजुन को स्क्रिप्ट देती है और योंजुन लेकर चला जाता है और बाकी सब भी ड्रेसिंग रूम में अपनी ड्रेसेस चेंज करने के लिए चले जाते हैं। ले आया तू स्क्रिप्ट? हाँ, मैं स्क्रिप्ट ले आया। बाकी सब ड्रेसिंग रूम में अपनी ड्रेसेस चेंज करने के लिए गए हैं, तुम भी चले जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद लीजा भी वहाँ से चली जाती है। जल्दी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। पहली बार मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर किसी ने बुलाया है। आर्मी जिनको नामजून ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, इसलिए ये बहुत एक्साइटेड है फंक्शन में जाने के लिए। लेकिन इसके बारे में जंगकुक को कानो कान खबर नहीं है कि इनकी बहन जिन कॉलेज गई थी और दोबारा उन्हीं के कॉलेज में फंक्शन में आने वाली है। और इन्हें भी नहीं पता कि इनके बॉस यानी सुगा भी उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हैं। भाइयों और उनकी बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फ्रेशर पार्टी के शुभ अवसर पर। और आज की हमारी नई चीफ गेस्ट जिन मैम का तालियों से स्वागत कीजिए और सीटियां तो रुकनी नहीं चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आप जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सास बहू की पलटन पधार रही है, जूते और चप्पलों से स्वागत कीजिए। मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ अपनी चप्पलें और जूते हटा लेके स्टेज से। हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ, सब अपनी अपनी चप्पलें और जूते उठाओ जल्दी जल्दी। ननद आ गई अब। उसके बाद सब स्टेज से अपने जूते और चप्पलें उठा लेते हैं। तो चलो सबसे पहले अपने इंट्रो से स्टार्ट करती हूँ। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने घर में चुगली के नाम से बहुत फेमस हूँ। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। माँ इधर आइए माँ। हाँ बेटी, अभी आई। क्या हुआ? मैंने तो अपना इंट्रो दिया ही नहीं। तो चलो मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैं हूँ उस कलमुही करमजली नासपीटी की सास। करम फूट गई ऐसी बहू पाकर मेरे तो। ऐसा क्या हुआ बेटी कि तुम पूरे घर में दहाड़ रही हो? माँ, मैंने आपकी इस कलमुही करमजली नासपीटी बहू को बहुत झेल लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बेटी? उस नासपीटी ने क्या किया? मुझे बताओ, नहीं तो मैं उसे टॉर्चर कैसे करूंगी? माँ, मैं कैसे बताऊं? मुझे शर्म आ रही है उसकी हरकत बताने में। उस कलमुही ने तो आज हद ही कर दी। आज उस कलमुही ने मेरे भाई से अपने माथे पर चुम्बन करवाया। माँ, चुम्बन करवाया। कैसे बताऊं आपको? चुम्बन करवाया। चुम्बन क्या? चुम्बन चुम्बन चुम्बन। आज मैं उस चुम्मेश्वरी के चुम्बन को उखाड़ लूंगी। कलमुही, लुंगी, बाहर निकल, कलमुही बाहर निकल। कलमुही। बुढ़िया। मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया। तूने मेरे बेटे की पैसों की शॉपिंग की और ना जाने कहां तूने मेरे बेटे के पैसे उड़ाए। और तू रात बिरात मेरे फ्रिज में से आकर पानी निकाल कर पीती थी। और तूने मेरे बर्तनों में खाना खाया। और तब तो तूने हद ही कर दी। जब तू पिज्जा लाई और जब मैंने तुझसे पिज्जा मांगा, तब तूने मुझे बचा कुचा पिज्जा थमा दिया। और उसमें से भी तूने टॉपिंग्स निकाल ली। तब भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन जब मैंने तुझसे मेयोनीज मांगी, तूने मुझे टमाटर की पिसी हुई चटनी थमा दी। और उसमें से भी तूने टमाटर निकाल लिया। लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू गांव की घास फूस खाने वाली, तू क्या टॉपिंग्स खाएगी? तू क्या जाने टॉपिंग्स के बारे में? और तू मेयोनीज की बात करती है? पहले बोलना सीख ले। उस समय तूने मुझसे क्या बोलकर कहा था कि मुझे सफेद वाली चटनी दे दो? और टमाटर की चटनी की बात करती है? तू आए दिन रोटी से टमाटर की चटनी खाती है। अब कलमुही तू ज्यादा बोल रही है। अब तू पिट जाएगी मेरे हाथों से। तू क्या मारेगी मुझे बुढ़िया? खा के मोटी सी ड्रम जैसी हो गई है। बस ताकत तो है नहीं तुझ में। अगर मैंने तुझ पर एक हाथ मार दिया ना, तो तू झनझना जाएगी। क्या? तूने मुझे ड्रम कहा? मैं हर चीज पर बर्दाश्त
लेती हूँ। चलिए कहाँ चलना है? लॉन्ग ड्राइव पर बाद में जाना, पहले हमसे तो निपट लो। ऑडियंस फेंको इनके ऊपर जूते और टमाटर। हम लोगों ने तो सोचा था तुम लोग कुछ अच्छा दिखाओगे, यहाँ पर मजा आएगा। तुम लोगों ने तो यहाँ पर सच का सास बहू का सीरियल दिखा दिया। फेंको इनके ऊपर टमाटर और जूते। उसके बाद ऑडियंस उनके ऊपर जूते और टमाटर फेंकने लगती है। फेंको इनके ऊपर टमाटर और जूते। जंगकुक, इनके ऊपर तो जूते और टमाटर फेंके जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर भी जूते और टमाटर पड़े। हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है ना? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपनी आंखें नीचे कर लो वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। तुम नहीं मानने वाले ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।